हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक और पीवाईक्यू। और ये जो क्वेश्चन है ये 2025 यानी इसी साल छपा है और 1 नंबर का सवाल है यानी एमसीक्यू है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक काइट है ना, और उड़ रही है 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी 150 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। तो काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है जो कि इंक्लाइन है। मैं बता दूँ अभी। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। तो क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि हमारी एक काइट है, तो ये हमारी काइट हो चुकी है ना। और ये जो काइट है ये 150 मीटर है अबव द ग्राउंड। तो ये हमने बना दिया हाइट और ये हमें बना दिया है ग्राउंड, तो हो गया हमारा ग्राउंड। तो इसकी जो लेंथ हमें दी हुई है वो दी हुई है 150 मीटर, 150 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हमें बताया है कि ये जो काइट है ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना। ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड तो ये वाली साइड ही होगी, तो हमने हमारी इंक्लाइंड है। स्ट्रिंग इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, यानी 30 डिग्री होगी टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, प्लेन, तो इसके साथ भी 30 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। जो इंक्लाइन जो ये स्ट्रिंग है ये लेंथ कितनी है ना, ये जैसे नहीं बांध देते हैं हम किसी पतंग को किसी चीज़ से और फिर वो टेढ़ी उड़ने लग जाती है, तो वो एग्जाम्पल है बस। तो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ हमें पता लगानी है। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये हमें पता लगाना है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ इसको। तो ये ए हो गया, ये साइड मेरी बी हो चुकी है, ये मेरी साइड सी हो चुकी है। ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये अबव से मेजर कर रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो जाएंगे आपस में, परपेंडिकुलर है ना। ये ऐसा है कि ये परपेंडिकुलर है, मैंने हाइट ऐसे ली है कि ग्राउंड से जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी हमसे वो AC की लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, नो वरीज। तो अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी ट्रायंगल है, तो ये मेरा हाइपोटेनस है। ठीक है, ये मेरा एक बेस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमसे हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज साइन। ठीक है, पक्की बात साइन, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यही होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, इस साइन का रिलेशन है, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा तो है, दैट इज 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है मेरा, सी बी, और हाइट है, हाइट में सॉरी हाइपोटेनस है वो मेरा है AC, तो AC। तो साइन 30 इज इक्वल टू में, अब CB की लेंथ मुझे दी हुई है, मुझे पता है CB की लेंथ। ठीक है, मैं लिख दिया 150 और AC मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं AC लिख देता हूँ। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है मेरा 1/2 इज इक्वल टू में 150 अपॉन में AC। तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो AC की जो लेंथ है वो आ जाएगी 300 मीटर्स। तो अब ये सब्जेक्टिव तो है नहीं कि लिखना पड़ेगा हैंस की द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 300 मीटर, तो वो मैं भी स्किप कर रहा हूँ। तो वही एक लाइन अगर सब्जेक्टिव में आता तो बस एक लाइन लिखना है, वैसे आएगा नहीं। तो इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो आ गई है 300 मीटर्स। तो मैच कर लो आंसर भी, तो मुझे बी ऑप्शन दिख रहा है, तो हैंस बी इज़ द करेक्ट आंसर 300 मीटर्स। तो हालांकि MCQ ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं,
आपको भी दिख रहा है कि बस एक पिक्चर क्रिएट हो जाए माइंड में कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है और ये पिक्चर क्लियर है, बिल्कुल ये बन गई दिमाग में। तो ये कागज़ में छापने की ज़रूरत नहीं है ना, ये पेपर पे भी छापने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखा। हमें क्या लगाना था, बस साइन थीटा लगाना था, पी वन में एच, पी हमें पता है कि 150 है, एच हमें फाइंड आउट करना है, ये ए सी सी बी ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और खाली हमें सिर्फ इसी स्टेप में, इन्हीं 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है कि ये स्टेप और एक ये स्टेप, एक मिनट, एक ये स्टेप, ये स्टेप, इन्हीं में हमारा आंसर आ जाता है। इनफैक्ट ये क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है ए सी हमारा 300 है, वो तो मैंने लिख दिया। तो सब्जेक्टिव में हालांकि आपको लिखना पड़ता है पूरा, यहाँ तो सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन जब MCQ है तो टाइम बचाना होता है MCQs में, है ना। और कोशिश ये कीजिए कि MCQ आप ना लास्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर उसमें तुक्काबाजी भी लगा दिया तो कई बार क्या होता है कि आपने खाली लिख दिया A B C, मान लो सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और आपके पूरे MCQ मतलब छूट रहे हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा और वो छूट रहे हैं तो भी नंबर पूरे जाएंगे। और मान लो आपने किसी से ABC पूछ लिया या आपने ऐसे तुक्का मार दिया ABC, तो वो अगर सही भी होगा तो वो करेक्ट उसे माना जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मानी जाएगी। ये MCQ में होता है सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए होगा हमको A B C या D। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि अक्सर भी पहले अगर MCQ करेंगे, बाद में सब्जेक्टिव करेंगे तो वो छूट रहा होगा सब्जेक्टिव पेपर आपका। और वैसे भी लास्ट अगर स्टार्टिंग से मतलब एंड तक जाएंगे तो 5 नंबर का ही छूट रहा होगा। तो चलिए इसके साथ साथ हमारा ख़त्म होता है ये टॉपिक नहीं क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। इस तरीके से हम और भी आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे इम्पोर्टेंट, और साथ साथ आपके लिए हम क्विज़ेस भी लाना शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। क्विज़ आपके MCQ फॉर्मेट में होगी, तो हम उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब तरीके क्वेश्चन डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।